हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूपी टेट 2018 में जो ईबीएस के सारे क्वेश्चंस आए हुए थे, 30 क्वेश्चन, मैं आज उसके डिस्कशन करने वाला हूं। ठीक है ना। जिसमें से पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा हैं? महिला आयोग की अध्यक्षा जो हैं वह हैं रेखा शर्मा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? यानी जो लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है, इसकी जो बैठक होती है एक साथ, वो कौन बुलाता है, कौन आहूत करता है? तो वो राष्ट्रपति आहूत करता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान जो हैं ये 9वें भाग में किए गए हैं। संविधान के कौन से भाग में? 9वें भाग में किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो 74वें संविधान संशोधन का जो संबंध है वो शहरी स्थानीय स्वशासन से है। शहरी स्थानीय स्वशासन से है। अगला है, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से पानी अम्लीय हो जाता है? SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड जब पानी में मिलता है तो क्या होता है? SO2 हो जाता है, सॉरी, वर्षा का जो पानी होता है वो अम्लीय हो जाता है। और पानी अगर अम्लीय हो जाता है तो ये क्षरण होने लगता है जिस पदार्थ पर पड़ता है। जैसे ताजमहल के बारे में आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कहीं, ताजमहल पर क्या हो रहा है? क्षरण हो रहा है अम्लीय वर्षा के कारण। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड। अगला है, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? विधि का शासन मतलब कि एक संविधान का शासन। ठीक है। अब लॉ जो है वो कहाँ से, लॉ का शासन होगा, ये कहाँ से लिया गया है? ये विचार कहाँ से आया था? ये विचार इंग्लैंड से आया था। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? तो भारत का जो निर्वाचन आयोग है ये लोकसभा के चुनाव से संबंधित अधिसूचना जारी करता है। अगला है, लोकसभा की कार्रवाई के प्रथम घंटे को कहा जाता है? तो लोकसभा में जो कार्रवाई की जाती है उसके पहले घंटे को क्या कहते हैं? प्रश्नकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रश्नकाल कहते हैं। और उसके बाद शून्यकाल का समय माना जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा वर्षा जो का जल का जमाव और संग्रहण, भंडारण, यानी वर्षा जो जल जो होता है उसको जमाव यानी इकट्ठा करना, इसके बाद उसका सुरक्षित रखना ही क्या होता है? वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित हैं? तो भारतीय गैंडा जो हैं कांजीरंगा नेशनल पार्क में क्या है? संरक्षित है। काजीरंगा नेशनल पार्क में संरक्षित हैं। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? ऊर्जा प्रवाह के संबंध में कौन सा सही है? उत्पादक, उत्पादक के बाद उपभोक्ता और उपभोक्ता के बाद क्या है? अपघटक। ये हमारा तीसरा विकल्प क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? तो ग्रीन हाउस गैस जो होता है वो ग्रीन हाउस गैस में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 उपस्थित रहता है। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? जो पौधे में हरा रंग है वो उसकी किसके कारण होता है? बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लोरोफिल के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, यानी जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है किन कारणों से हो रहा है, और वो भी यहाँ पर पूछा मानवीय गतिविधियां यानी मानव के द्वारा जो गतिविधियां की जा रही हैं। तो बताना है, वनों को जलाना, तो क्या वनों को जलाने से जलवायु परिवर्तन होता है? तो बिल्कुल होता है, नहीं ये सही है। किसी क्रियाकलाप, बिल्कुल ये भी सही है। एरोसोल कैन का उपयोग, ये भी सही है। उपयुक्त सब, यानी जब तीनों सही है तो उपयुक्त सही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यूफ्राविएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? तो जेट्रोफा का नाम आपने अगर सुना है तो बायोडीजल के लिए क्या है?
एक फसल है जो बायोडीजल उत्पन्न की जाती है जिसकी सहायता से। अगला क्वेश्चन है जड़ी बूटियों की रानी। जड़ी बूटियों की रानी जो है इसे कहा जाता है, ये तुलसी को कहा जाता है। तुलसी का पौधा सबके घरों में होता होगा, पता है। ये जड़ी बूटियों की रानी कहा जाता है। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो भी याद रखिएगा, ओसिमम सैंक्टम। कभी कभी साइंटिफिक नेम पूछ सकता है तो ओसिमम सैंक्टम कहा जा सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन में ही इन्होंने ये सारी चीजें बता दी हैं, तो इसका नाम क्या है? तुलसी। इसका आंसर क्या होगा? तुलसी होगा। अगला, पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? पीने के लिए सुरक्षित पानी को पीने योग्य पानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? 1984 में एक भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे और उसमें मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हो गया था। अगला बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, शायद सबको पता होगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। अगला, एम एस स्वामीनाथन एक क्या है? पत्रकार थे, किसी वैज्ञानिक थे, पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे या पक्षी वैज्ञानिक थे? तो एम आर स्वामीनाथन जो थे हरित क्रांति के जनक भी माना जाता है। तो ये क्या है? किसी वैज्ञानिक थे, क्योंकि हरित क्रांति किसी से संबंधित है। अगला, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? ये देहरादून में स्थित है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? तो हम लोग जानते हैं जो पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन करते हैं और उस दौरान ये कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं और क्या चीज देते हैं? ऑक्सीजन को दे देते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहते हैं? पृथक भक्षी कहते हैं। मांस भक्षी आप जानते होंगे, शाक भक्षी जानते होंगे, रासायनिक भक्षी। पृथक भक्षी किसे कहते हैं? जो अपशिष्ट उत्पाद हैं उनको खाने के लिए जो जीव होते हैं उन्हें पृथक भक्षी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तप्त मतलब गर्म, भौम जल मतलब भूमि के अंदर जो जल है तो वो क्या होगी? भूतापीय ऊर्जा उसे कहते हैं। अगला, 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? 16 घास स्थल जो हैं ये पाए जाते हैं पश्चिमी घाट पर। अगला है भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? पेलिकन पक्षी जो हैं ये हमारे साउथ भारत इंडिया में प्रजनन करते हैं, यानी उपयुक्त सभी इसमें होगा, क्योंकि ये भी हमारा सही, ये भी सही है और ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो मीना माता रोग जो है वो पारा, उसका आंसर होगा। क्या होगा? पारा। मीना माता का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है यूपी टेट में, और मीना माता से संबंधित अगर कुछ बात किया जाए तो पारा इसका आंसर सही रहेगा। अगला है ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? तो ओजोन परत का सबसे अधिक जो ह्रास है वो दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। कहाँ पर हुआ है? दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। अगला है इनमें से कौन भारत का मुख्य न्यायाधीश था? तो हीरालाल जो थे वो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। इस समय मुख्य न्यायाधीश कौन है? आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? तो रेड डाटा बुक जो है विलुप्त के करीब जीव जो होते हैं से संबंधित है। ये हमारे 30 क्वेश्चन सॉल्व किए गए यूपी टेट 2018 में आए हुए। दोस्तों अगर ये आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा और बताइएगा कैसा आपको लगा है। और कोशिश करेंगे कि इसी टाइप से और भी 2019 का, 2017 का, यानी यूपी टेट के जितने भी आज तक पेपर हुए हैं सारे के सारे पेपर्स के ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए जाए। इससे क्या होगा? आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हो जाएगा। धन्यवाद।